हेलो बच्चों, तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इस टाइप के डिटरमिनेंट के क्वेश्चन के बारे में जो कि जेईई मेंस और जेईई एडवांस में हमेशा पूछे जाते हैं। तो अगर आपको डिटरमिनेंट दे रखा है और उसकी वैल्यू 0 के इक्वल है और आपको इस टाइप के एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है तो कुछ सेकंड में हम लोग इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो अगर आपके जेईई एडवांस में अगर 10-20 सेकंड भी अगर आपके पर क्वेश्चन बचते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत ही रैंक में बहुत अच्छा खासा डिफरेंस ला सकता है। ठीक है, तो अगर ये वाला क्वेश्चन है, अगर इसको आप वैसे एक्सपेंड करके आप सोल्व करोगे तो करीबन 5 से 7 मिनट इसको सोल्व करने में लगेंगे आपको। ठीक है, और वो भी सोल्व होगा या नहीं होगा उसकी कोई गारंटी नहीं है। तो हम लोग इसको केवल 15 से 20 सेकंड के अंदर सोल्व करना मैं आपको सिखाऊंगा इसको कि किस टाइप से आपको इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, अगर आपको कोई भी डिटरमिनेंट की वैल्यू अगर 0 दे रखी है तो 0 दे रखी है तो हम एक प्रॉपर्टी जानते हैं डिटरमिनेंट में कि डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 कब होती है, जब उसकी कोई भी कॉलम या कोई भी रो के सारे एलिमेंट अगर 0 होते हैं। अगर कोई भी कॉलम या कोई भी रो के अगर सारे एलिमेंट 0 होते हैं तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आती है। ठीक है, ये हमने प्रॉपर्टी पढ़ चुकी है। तो अब देखो इसमें क्या करता है, यही प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। अगर मान लो ये वाली कॉलम है, सॉरी ये वाली रो है, इस रो के जितने भी एलिमेंट है अगर सबको मैं 0 के इक्वल ले लूं, क्योंकि डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 दे रखी है, तो p इक्वल्स टू 0 और p माइनस वाई इक्वल्स टू 0, तो ये हो जाएगा p इक्वल्स टू वाई। और थर्ड नंबर में r माइनस जेड इक्वल्स टू 0 यानी r इक्वल्स टू जेड। अब देखो ये तीन वैल्यूज अपने पास आ चुकी है, p इक्वल्स टू 0 और p इक्वल्स टू वाई और r इक्वल्स टू जेड। अब इन तीनों वैल्यूज को हम लोग इस एक्सप्रेशन में पुट करेंगे और अपना आंसर आ जाएगा। जैसे p डिवाइड बाई x दे रखा है प्लस q डिवाइड बाई y प्लस r डिवाइड बाई z। तो p डिवाइड बाई x, तो p की वैल्यू 0 है तो ये तो सारा 0 हो गया, प्लस और यहां से अगर q इक्वल्स टू y है तो ये हो जाएगा 1 प्लस और ये भी हो जाएगा 1, यानी टोटल आंसर आ जाएगा अपना 2। ठीक है, तो ये तो एक बार समझाने के लिए आपको करीबन 1 मिनट लगा इसमें। और अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता है तो आप विद इन 20 और 15 सेकंड के अंदर आप इस वाले क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। ठीक है, तो अगर 20 सेकंड में अगर आप इस वाले क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हो तो आपका मैक्सिमम टाइम इस टाइप के क्वेश्चन में बच सकता है। ठीक है, तो इसी का एक और एग्जांपल लेते हैं। अब बच्चों देखो ये सेकंड नंबर क्वेश्चन सेम ऐसा ही है, डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 दे रखी है और अपने को ऑप्शन में चेक करना है कि x y z एपी में है, जीपी में, एचपी में और या फिर x y y z और zx ये भी एपी में। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करना है, या तो देखो जो रो है ना उसको उसके सारे एलिमेंट को 0 कर दो। ठीक है, या फिर जो कॉलम है उसके एलिमेंट को 0 कर दो। हम लोग क्या करते हैं, ये वाले जो एलिमेंट है इनको 0 के इक्वल रखते हैं। तो सबसे पहले x p प्लस वाई इक्वल्स टू 0 करेंगे तो अपना p इक्वल टू माइनस वाई डिवाइड बाई आ जाएगा x। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। और सेकंड अगर ऐसे ही बात करें y p प्लस जेड इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से p इक्वल्स टू माइनस जेड डिवाइड बाई वाई आ जाएगा। ठीक है, ये हो गई सेकंड इक्वेशन। अब देखो यहाँ भी p है, यहाँ भी p है, यानी p को हम लोग इक्वल में रख सकते हैं। तो p इक्वल्स टू p, तो यहाँ से अगर p की वैल्यू निकालें तो y डिवाइड बाई x इक्वल्स टू यहाँ से माइनस जेड डिवाइड बाई वाई, तो यहाँ से माइनस कट हो गया और यहाँ से y स्क्वायर इक्वल टू zx। तो ये वाला एक्सप्रेशन हम अपने को कब मिलता है, जब x y z अपने जीपी में होती है। ठीक है, तो ये यहाँ से ऑप्शन आ जाएगा, सेकंड नंबर आंसर अपना करेक्ट हो जाएगा। y स्क्वायर इक्वल टू zx कब मिलता है अपने को, जब x y z अपना जीपी में होता है। ठीक है, तो ये हो गया अपना इस वाले क्वेश्चन का आंसर। तो ऐसे ही आप लोग अपना टाइम बचा सकते हो जेईई मेंस और जेईई एडवांस के क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये एक छोटी सी ट्रिक है, इसको ध्यान में रखना।